जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में कितने टाइप के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं और इनका क्या क्या रोल है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया में 5 टाइप की CAPF है, जिसमें CRPF, SSB, CISF, BSF और ITBP आते हैं और इन सभी फोर्सेस का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं CRPF के बारे में। दोस्तों CRPF का पूरा नाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस में गिना जाता है और ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवादियों नक्सलवादियों से लड़ने में मदद करती है। कश्मीर में आतंकवाद को रोकने में इंडियन आर्मी के साथ CRPF कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और पहले इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद दिसंबर सन 1949 को इसकी स्थापना CRPF के नाम से की गई। ये इंडिया की सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। CRPF की भूमिका उस समय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश में चुनाव होते हैं और ये चुनाव व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने में पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करते हैं। वहीं CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बहुत से कामों में देश को सेवा प्रोवाइड करती है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को रोकने में CRPF की अहम भूमिका है। जिन इलाकों में सांप्रदायिक दंगे होते हैं वहां CRPF ही सारी व्यवस्था को सही करने का काम करती है। दोस्तों इलेक्शन के समय पुलिस विभाग के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू कराना और बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में धांधली को रोकने में सहायता करती है। सरकारी और ऐतिहासिक बिल्डिंग्स की सुरक्षा का इंतजाम भी CRPF के द्वारा ही होता है और जिस समय देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले CRPF के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाते हैं। वहीं मौजूदा समय में 3,13,678 पर्सनल और 247 बटालियंस CRPF में मौजूद है। दोस्तों कोबरा और रैपिड एक्शन फोर्स भी इसी का हिस्सा है, जिनको अलग अलग टास्क दिए गए हैं। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। दोस्तों BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। BSF को हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। ये भी इंडिया की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक है। BSF इंटरनेशनल बॉर्डर्स की निगरानी करती है और भारतीय सीमा की सुरक्षा का काम भी BSF के द्वारा ही किया जाता है और BSF को दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में जाना जाता है। ये 6,385.36 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा करती है। दोस्तों यह बॉर्डर दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और जंगलों तक फैला हुआ है। BSF का काम युद्ध के खतरों के समय में लोगों की सुरक्षा करना और खतरों वाली जगहों को अपने कंट्रोल में रखना होता है और BSF को 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया था। BSF शांति के समय में भारत के बॉर्डर्स की रक्षा करने और अपराध को रोकने के लिए तैनात किए जाते हैं। अगर बात की जाए इसके इतिहास की तो 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए BSF के स्थापना का विचार किया था, ताकि आर्मी अपना सारा समय ट्रेनिंग में बिता सके और बॉर्डर एरिया की निगरानी का जिम्मा BSF संभाल सके। और मौजूदा समय में BSF की लगभग 186 बटालियन हैं, जो दिन रात भारत की रक्षा के लिए तैयार रहती है। और जब BSF की शुरुआत हुई तब इसमें कुल 25 बटालियन थी और आज लगभग इसमें 186 बटालियंस हैं, जिसमें तकरीबन 2,57,363 पर्सनल्स काम करते हैं। दोस्तों BSF भारत की एकमात्र ऐसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसके पास आर्टिलरी विंग और कैमल विंग भी मौजूद है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं CISF। दोस्तों CISF का पूरा नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो इसके नाम से ही पता चलता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी स्थापना का मेन पर्पस सरकारी उद्योगों यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की सुरक्षा करना है। अब CISF मेट्रो, एयरपोर्ट और VVIP लोगों को भी सुरक्षा देती है और मौजूदा समय में 1,48,371 एक्टिव पर्सनल इसमें काम करते हैं और CISF के जवान पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको CISF के जवान ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस, रिफाइनरी, मेट्रो, एयरपोर्ट ऐसी कई जगहों पे तैनात मिलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आता है ITBP। दोस्तों ITBP भारत की 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक है और इसका पूरा नाम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है और ITBP का गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था और इसकी तैनाती भारत और चीन के तिब्बती फ्रंटियर इलाके में की जाती है। वहीं ITBP का गठन 4 बटालियन के साथ हुआ था और 1978 में पूर्ण गठन के बाद इसकी बटालियन की संख्या बढ़कर 60 हो चुकी है
और आईटीबीपी में लगभग 90,000 जवान शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों सिविल मेडिकल कैंप, डिजास्टर मैनेजमेंट, केमिकल और परमाणु हमले की पूरी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है और आईटीबीपी के जवानों को यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन में भी तैनात किया गया है। आईटीबीपी के जवान बोस्निया, हर्जेगोविना, कोसोवो, सियरा लियोन, हैती और सूडान में भी तैनात किए गए हैं और आईटीबीपी के जवान पहले अफगानिस्तान में भी तैनात थे और आईटीबीपी की 2 बटालियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स में तैनात है। आईटीबीपी के जवान फिलहाल लद्दाख में काराकोरम पास और अरुणाचल प्रदेश की दीपलत तक तैनात हैं और ये जवान ज्यादातर बर्फीले माउंटेन वाले एरिया में तैनात रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी माउंटेन एरिया के हिसाब से होती है। आईटीबीपी आज दुश्मन से सीमा की सुरक्षा करने के साथ साथ बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को एजुकेशनल, हेल्थ ऐसे कई सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है एसएसबी। दोस्तों एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, ये फोर्स भूटान और नेपाल की सीमा पर तैनात रहती है। इसका कंट्रोल भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है। इस बल को 20 दिसंबर 1963 में स्थापित किया गया था और इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो रखा गया था। दोस्तों इस फोर्स को बनाने का मकसद था इंटेलिजेंस ब्यूरो को आर्म्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराना, लेकिन समय के साथ इसका रोल बदला और ये स्मगलिंग और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को रोकने का काम भी करती है और इस फोर्स ने अपनी ड्यूटी अब तक बहुत अच्छे से की है और ये फोर्स कश्मीर में कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी शामिल हो चुकी है और मौजूदा समय में इसमें 94,261 एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं। तो दोस्तों अब आप इन फोर्सेस के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं या और भी स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।